So hello guys, welcome back to my channel and let's continue the spoiler of Denied Love episode 9 part 1, जहाँ पर हम देखते हैं कि खेम और रेन एक साथ बैठकर सुबह ब्रेकफास्ट कर रही थी। तो रेन खेम से कहती है कि आज का जो तुम्हारा सेशन है वो कब होने वाला है, क्या तुम बता सकती हो मुझे, क्योंकि मुझे भी जाना है तुम्हारे साथ। तो रेन की ये बात सुनकर खेम बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होती है, पर वो अपने फेस पर इस बात को शो नहीं करती। उल्टा वो खेम को तंग करने के लिए उससे कहती है, आमतौर पर मेरी पत्नी मेरी चीज़ों में कुछ ज़्यादा दिलचस्पी लेती नहीं है, तो फिर अब क्यों उसको मेरी चीज़ों में इतना दिलचस्पी आ रही है? तुम क्यों चुप हो? तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है रेन? क्या बता सकती हो? और तुम्हें मेरे लिए फिक्र हो रही है क्या? इसीलिए ही तुम मेरे साथ आना चाहती हो? अगर तुम मुझे ये बता देती तो मैं पहले सेशन में ही तुम्हें बुला लेती। अब खेम की इस बात पर रेन कोई भी रिप्लाई नहीं करती है। तो रेन खेम को और टीज करने के लिए उससे कहती है, तुम्हें तो पता है ना कि मुझे किस शिक जगह पे थोड़ी सी डर लगती है, इसके अलावा मुझे ज़्यादा डर नहीं लगती है, तो तुम्हें मेरे लिए फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो खेम की ये बात सुनकर रेन समझ जाती है कि खेम आखिर उससे कहना क्या चाहती है, इसीलिए वो थोड़ा सा नाराज हो जाती है और वो अपना स्पून और फोर्क टेबल पर रखकर खेम की तरफ एक ठंडी निगाहें डालकर उससे कहती है कि तुम ये सब खेलना बंद करोगी और मुझे टीज करना भी। मैं बस यही देखना चाहती हूँ कि मैंने जो तुम्हें पैसे दिए हैं क्या तुम उसे सही काम पर लगा रही हो। अगर तुम ये नहीं लगा रही हो तो मैं तुमसे उस पैसे का 100 टाइम्स इंटरेस्ट वापस लूंगी, ये तुम ख्याल रखना। तो रेन की बात सुनकर खेम फिर भी उससे प्लेफुली कहती है कि अगर तुम मुझे 100 टाइम पैसे वापस लोगी तो मुझे वो पैसे पे करने के लिए बैंक में टाका डालने की ज़रूरत है, अदरवाइज मैं वो पैसे तो तुम्हें कभी नहीं पे कर सकूंगी। पर रेन की ऐसी ठंडी निगाहें देखकर खेम इस बात समझ जाती है कि अगर वो फिर से रेन के सामने कुछ अनाप शनाप बोलेगी और उसको गुस्सा दिला देगी तो ये उसके लिए अच्छी बात नहीं होगी। इसीलिए वो जल्दी से जल्दी रेन के बातों पर एग्री होकर कहती है, ठीक है, तुम्हें इतना गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने सेशन का शेड्यूल तुम्हें बता दूंगी, तो तुम आ जाना। क्योंकि उसे समझ में आ रही थी कि अगर उसने अपने लक को यहाँ पर थोड़ा सा भी और पुश किया तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो सकता है। तो वो और जोक नहीं करती और वो अपना खाना चुपचाप खाने लगती है, क्योंकि रेन खेम से इस बार जैसे हार्ड वे में बात कर रही थी। ये सुनकर खेम थोड़ी सी डर जाती है, क्योंकि खेम को लग रही थी कि रेन इस बार उसे डांट रही है। हालांकि रेन कभी भी खेम को ज़्यादा डांटती नहीं है। तो खेम को ऐसा चुपचाप अपना खाना खाते हुए देखकर रेन एक स्मार्ट करती है, क्योंकि वो अब बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थी। क्योंकि कभी कभी ही ऐसा कुछ होता है कि जब रेन खेम के ऊपर विन कर पाती है, वरना हमेशा ही वो खेम को चुप नहीं करवा पाती, उल्टा खेम ही उसके ऊपर हावी हो जाती है। और अब जब वो अपने वाइफ के ऊपर विन कर पाई है तो ये उसे बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस दिलाती है, इसलिए वो भी हैप्पी होकर खाना खाने लगती है। पर यहाँ पर सच्चाई ये है कि वो खेम को डांटना नहीं चाहती थी, वो बस खेम के साथ थोड़ा सा वक्त बिताना चाहती थी और उसके साथ बातें करना चाहती थी। पर ये खेम की ही गलती है जो वो हमेशा रेन को ऐसा गुस्सा दिला देती है। और रेन ये भी नहीं चाहती कि खेम फिर से उसी हालत में चली जाए जहाँ से उसने उसको वापस लेकर आई है। और वो जो डर और आंसू रेन ने खेम की आंखों पर देखा था वो उसे ज़रा भी पसंद नहीं करती। वो खेम को बिल्कुल भी रोते हुए देखना अफोर्ड नहीं कर पाती, इससे उसके दिल को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है। तो दिन ऐसे ही बीतने लगती है और वो दोनों यहाँ पर हैप्पी भी थे और वो फाइनली
खेम थोड़ी सी ठीक हो जाती है और उसे अब बैंडेज की ज़रूरत नहीं थी। उसका हाथ भी अब पहले से अच्छा हो चुका था, इसीलिए खेम हॉस्पिटल जाकर वो बैंडेज रिमूव कर आती है। और जब रेन ये देखती है तो वो खेम से पूछती है कि तुम्हारा हाथ ठीक हो चुका है जो तुम ये बैंडेज रिमूव करके आई हो? तो खेम कहती है हाँ अब ये थोड़ा सा ठीक है। वो अपना हाथ हिलाकर रेन को दिखाती है तो रेन ये देखकर मन ही मन हैप्पी होती है, पर वो फिर भी अपने फेस पर ये शो नहीं करती और वो अपने काम पर चली जाती है। तो रेन को अपने काम पर जाते हुए देखकर खेम भी कुछ कुकिंग करने के लिए किचन में आ जाती है, जहाँ पर वो अपने वाइफ के लिए एक स्पेशल ऑमलेट मेक करना चाहती थी। तो खेम को यहाँ पर किचन में देखकर आंट मलाई उसको स्कोल्ड करके कहती है कि आपका हाथ अभी ही ठीक हुआ है और आप फिर से यहाँ पर ऐसे करने आ गई हो। अगर मिस रेन को इस बारे में पता चलेगी तो वो मुझे बहुत डांटेगी, प्लीज़ आप यहाँ से चली जाइए। तो खेम आंट मलाई को साइड करके कहती है कि वो कुछ नहीं कहेगी, मुझे बस अपनी वाइफ के लिए थोड़ा सा खाना प्रिपेयर करना है। आपको तो पता ही है ना कि वाइफ के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाते हैं, तो आप प्लीज़ मुझे ये करने दीजिए। तो खेम की ये बात सुनकर आंट मलाई थोड़ा सा स्माइल करती है और वो वहाँ से थोड़ा सा साइड हट जाती है, पर वो वहाँ से जाती नहीं है क्योंकि उनको खेम पर नज़र भी रखनी थी। तो खेम रेन के लिए एक अच्छा सा ऑमलेट प्रिपेयर करती है और वो डाइनिंग टेबल पर वो लेकर जाती है। तभी मिस्टर वासिन भी वहाँ पर आ जाते हैं खाना खाने के लिए। और जब वो डाइनिंग टेबल पर अपने डॉटर और अपने डॉटर इन लॉ के साथ बैठकर खाना खा रहे थे तो उन्हें ये बात बहुत ही अच्छी लगती है और वो खेम को हैप्पी देखकर और भी ज़्यादा हैप्पी होती है और वो उनसे पूछती है कि तुम्हारा हाथ अब कैसा है? तो खेम कहती है आई ऑलमोस्ट रिकवर्ड कम्प्लीटली बट आई स्टिल डोंट हैव इनफ करेज टू डू द हैवी चेयर्स। आई थिंक इट विल टेक ए लिटिल लॉन्गर। तो जैसे कि खेम ये सब बहुत ही हंसी खुशी कह रही थी और वो अपने वाइफ को ये सब कहते हुए खाना भी सर्व कर रही थी। तो खेम को ऐसा करते हुए देखकर रेन अपने पापा से कहती है कि मैंने कहा था ना पापा, आप अपनी डॉटर इन लॉ को समझा दीजिए, वो मेरी कोई भी बात नहीं सुनती है और उसका हाथ अभी भी ठीक नहीं हुआ है, फिर भी वो ऑमलेट मेक करने चली गई और वो अब चाहती है कि मैं ये खाऊं। मैंने अभी तक आंट मलाई की कोई भी कुकिंग टेस्ट नहीं की है। तो रेन की ये बात सुनकर खेम उसका फेस अपनी तरफ टर्न करके उससे कहती है खुनरेन, आपने आंट मलाई की कुकिंग ट्राई करने का और भी मौका मिलेगा, पर मैं आंट मलाई से कुछ खास बुरा खाना नहीं पकाती हूँ, आप थोड़ा सा ट्राई कर सकती है। मिस्टर असिन अपने डॉटर और डॉटर इन लॉ की यह गम्पी फेस देखकर बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करती है और वो हंसने लगती है। तो रेन के पास खेम की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो खाना चुपचाप खा लेती है। पर जैसे कि रेन ये कह रही थी कि वो हाउसकीपर का कुकिंग ट्राई करना चाहती थी, पर फिर भी उसका हाथ अभी भी खेम के बनाए हुए ऑमलेट पर ही था जो वो खा रही थी और वो कहती है ठीक है मैं ये खा लेती हूँ, इसके बाद मैं थोड़ा सा वर्क करने चली जाऊँगी। ये कहकर वो अपना खाना खाने लगती है। तो रेन को ऐसा करते हुए देखकर खेम भी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होती है। तो खेम को हैप्पी देखकर मिस्टर वासन उससे कहते हैं कि अगर तुम और कुछ करना चाहती हो तो तुम कर सकती हो। तो खेम कहती है कि नहीं, मुझे अब और कुछ नहीं करना है, मेरा हाथ थोड़ा सा बेटर तो है, मैं कुछ और कर तो सकती हूँ पर मुझे नहीं करनी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। और वो ये कहकर अपना हाथ उठाकर अंकल वासिन को शो करती है कि उसका हाथ अभी ठीक है। तो खेम की ये बात सुनकर रेन को उसके पास्ट के बारे में याद आती है कि जब खेम ठीक थी तो वो उसके साथ क्या क्या करती थी। अब ये सब सोचकर रेन थोड़े से ब्लश करने लगती है, पर वो अभी ये सोचकर डर भी जाती है कि अगर खेम फिर से ठीक हो गई थोड़ा सा और वो सब करने चली गई, अगर उसके हाथों में फिर से दर्द होगी तो वो क्या करेगी, क्योंकि वो अभी भी अच्छी तरह से हील नहीं हुई है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रेकफास्ट के बाद रेन अपने कमरे में आ जाती है, पर वो अपने कमरे में बेचैनी से यहाँ से वहाँ टहल रही थी, जैसे कि उसकी वाइफ अभी भी कमरे में नहीं आई थी।
तो रेन ये रियलाइज़ करती है कि वो अपने वाइफ को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही थी, उसके टच को, और उसका जो नॉटी बिहेवियर था उसको भी वो बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही थी। और यहाँ पर खेम बस टहलने के लिए बाहर चली गई थी और वो अपने कमरे में आने का नाम भी नहीं ले रही थी। तो खेम क्या कर रही है ये देखने के लिए रेन विंडोज का कर्टन थोड़ा सा स्लाइड करके बाहर झांकती है, जहाँ पर वो देखती है कि खेम गार्डन में ही टहल रही थी और वो यहाँ वहाँ कुछ कर रही थी, जिसको देखकर इस बार रेन को गुस्सा आ जाती है और वो अपने आप से ही कहती है, ये खेम ये अब ऐसा क्यों कर रही है, उसे तो हमेशा ही बेडरूम में आने की जल्दी रहती है और अब वो यहाँ पर आना नहीं चाहती। ठीक है, ना आए, मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वो कर्टन फिर से क्लोज कर देती है और बेड पर आकर सोने की कोशिश करती है, जो कि उससे बिल्कुल भी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वो अपने वाइफ के टच को बहुत ही ज़्यादा महसूस कर रही थी, जिसको महसूस करके वो बहुत ही ज़्यादा हॉट फील करने लगती है। सो के गाइज, आज की इस पार्ट में बस इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में इस एपिसोड के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।